बरसात के जल भराव को लेकर रामपुर की जनता में आक्रोश की भावना है। शहर की जनता का कहना है कि नगरपालिका कोई काम नहीं कर रही है। नगरपालिका अध्यक्ष व उनके पति मामून शाह अब सिर्फ फोटो वाले नेता ही रह गए हैं। उनका काम है जगह जगह फोटो लगवाना। अब तक कोई सड़क नहीं बनी, न टूटी हुई सड़कें अब तक ठीक हुई। शहर के लोगों का कहना है कि नगरपालिका अध्यक्ष केवल अपने ही लोगों का भला कर रही है, अपने ही ठेकेदारों को ठेके दे रही है, जो केवल सरकारी पैसे खा रहे हैं और कोई विकास कार्य नहीं किया जा रहा है। पूर्व 37 सदर विधानसभा प्रत्याशी मोइन खान का क्या कहना है, सुने इस पूरी रिपोर्ट में। जगह जगह पुलिस तोड़वाता फिर रही है अपने ठेकेदारों को ठेका देने के लिए कि तोड़वाऊं और फिर इनसे बनवाऊं। 40-40 लाख रुपए की पुलिस है और गरीबों का खून चूस के फिर उनको भर देगा ठेकेदारों को। और उसके साथ एक दाढ़ी वाला लगा हुआ है जिसको मतलब ये कि बहुत बड़े मंत्री का मुखालिफ है, वो उसका फायदा उठा रहा है और ये बेवकूफ़ बनते चले जा रहा है और बिल्कुल गधे आदमी निकले ये चेयरमैन। क्या फायदा उठा रहे हैं? फायदा ये उठा रहे हैं, ठेके ले रहा है जगह जगह। यही रिपोर्ट आ रही है तारों का ठेका किसी दे दिया, पुलियों का किसी दे दिया, सफाई का किसी दे दिया और ये पंप जो चल रहा है बिल्कुल वाटर पंप ये किसी को दे दिया। सब पैसे वालों को दे रहा हूँ, रिश्तेदारों को। शादियों में इनके कार्य चल रही हैं तोहफों के अंदर और हम गरीब लोग बिल्कुल भूख की कगार पे हैं। लाखों मजदूर रामपुर के अंदर हैं, आप सब जानते हैं, मीडिया के लोग भी। यहाँ जरी कारचोप का काम होता है, सब गरीब है। एक टाइम रोटी मुश्किल से आ रही है, इसको हम नहीं सोचा था ये गरीब है और समझने का गरीबों का ये मसीहा है, ये कुछ हमारे लिए करेगा। वो बिल्कुल ही हड़प के बैठ दिया और कुछ नहीं कर रहा, बिल्कुल जिंदगी ख़राब कर दी। 4 दिन का पानी पड़ा तो हमें पता है कि आज तक हमारी ज़िंदगी कैसे ख़राब है। हमारे बच्चे ना पढ़ने जा रहे हैं ना कुछ हो रही है। फाका कशी और लंबी बढ़ गई जब कामों पर नहीं गए थे और कोई होकर नहीं गुजर रही है। हमारे यहाँ पाइपलाइन आती है, पानी नहीं आ रही है। जब से ये पानी आया बंद पड़ी है, एक बूंद पानी की नहीं आ रही है, वो कोई खैर खबर नहीं लेती और फोटो खिंचवाता फिर रहा जगह जगह। नहीं, फैसल लाला ने वादा ये भी किया था कि 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अब 200 यूनिट बिजली फ्री कहाँ दे रहा है? उनकी नेतागिरी तो बिल्कुल ही खत्म हो गई। अब कहीं आने की वो कोशिश भी नहीं करे, मोहल्लों में घुसने की कोशिश भी नहीं करे। मेरी उनसे अपील है। और 1 रुपया यूनिट बढ़ चुका है बिजली पे, उनके कहने के तहत 1 रुपया यूनिट बढ़ चुका है। और ये बात हमारे भाई किसान यूनियन मजदूर के हैंगे सदर, बीड़ी मजदूर यूनियन के सदर हैं रईस खां, इन्होंने ये बात सही कही कि ठेकेदार बड़े बनते जा रहे हैं। जो ठेकेदार मौजूदा वक्त पहले वक्त में थे सरकारों में, वो मौजूदा वक्त में उनको पकड़ लिए तो अब वो ठेकेदार और बड़े बनते जा रहा है। और जो गरीब तबका है वो गरीब ही होता जा रहा है। मिसाल के तौर पर आप समझ रही हैं, तो 200 यूनिट बिजली का उन्होंने वायदा फ्री करा था, शिक्षा का कुछ वादा किया था, वो पूरे नहीं हुए। रक्षा वालों की चार्जिंग फ्री चौराहों पे मैं सूची लगवा दूँ में फिक्र नहीं करने की है। अब उनकी बीवी कर रही घर में 4 भाई हैं तो 4 मीटर लगवाओ। अब बताओ बीड़ी का काम 80-90 रुपए कमाने वाले वो मीटर कैसे लगवाएंगे? जिनके हैं उनके काट दिए गए। जी बिल्कुल। जिनके हैं उनके काट दिए गए। मीटर होल्डिंग कर रहे हैं, इतने बिल आ रहा है कि उनसे दिए नहीं जा रहे हैं, किसी से कोई चेकिंग नहीं है। यही करा था हमने, यही समझ के दिया था ये हमारा मसीहा है। आज वो मसीहा शैतान बन गया। क्या नाम है आपका? रईस खां। क्या नाम है आपका? मैं पूर्व विधायक प्रत्याशी मोइन खान अधिकार सेना से। जी, क्या समस्या है? जनता का ये आक्रोश है और जो इन्होंने अभी भाई ने बात कही, बहुत अच्छी बात कही। मैंने तो परसों बाइट में कहा था कि वो 2 दिन दूर नहीं कि जो इनका फूलों से स्वागत होता था आने वाले दौर में अंडों से होगा और हो सकता है कि शायद अब नाली की कीचड़ों से हो। ये दौर आने वाला है कि ये देखो, ये हम जो स्मार्ट सिटी घूमने आए, देखिए इधर होइए, ये देखिए ये है स्मार्ट सिटी। ऐसी स्मार्ट सिटी और ऐसे गरीब लोगों के तकवे में देखिए इनका सामान अभी तक फैला हुआ है। ठीक, तो ये तो वो बाइट कर दी थी, ये कर दी है, आप इसको जोड़ दें। तो ये सारे लोग यहाँ पे जो इकट्ठा हुए हैं, ये अपनी परेशानियाँ लेके खड़े हुए हैं कि हमारे एक चचा हैं ये, और इनसे पूछिए कि ये नमाज को जा रहे हैं। कितने दिनों का बाइट पढ़ते हो खत्म हुए? आज ये जब से पढ़ी थी कम से कम 15 दिन हो गए। आपने कब से नमाज नहीं पढ़ी है? एक हफ्ते से भी ज़्यादा होगी जब से पानी आया था। अरे बच्चे लेके चले गए यहाँ ये कीचड़ पानियों में इनको नमाज तक नहीं हो पा रही है। लोग पाठ पूजा करने वाले जो अपने अपने मजहबों के होते हैं, कोई पूजा करता है, कोई नमाज पढ़ता है, ऐसे लोगों के घरों के सामने जब पानी खड़ा हो जाएगा, इनके सामान बिस्तर सारा डूब गया, भीग गया और गरीबों का तो हालात ही नहीं है वो बनाए। अब बीड़ी मजदूर, ऐसे मजदूरों का जब कोई नहीं सुनने वाला होगा तो ये आवाम का कौन सुनने वाला होगा? नगर पालिका अध्यक्ष जो फोटो वाले नेता की वाइफ हैं, उनको निस्तारण करना चाहिए कि इनके हाउस टैक्स तो लेती हैं, वाटर टैक्स तो लेती हैं, मगर इसका निस्तारण कौन करेगा? नगर पालिका करेगी, क्योंकि नगर पालिका ने सारे लोगों का खून चूस लिया है। और जो ये ठेकों की बात कर रहे थे, इसका ठेका मैं बताऊं, जिन्होंने ठेके लिए हैं वो ठेके
13 करोड़ 70 लाख रुपए के ठेके पास हुए नाले साफ होने के। और अभी आपको दिखाया मैंने कि ये नाले कितने गंदे हैं। और पीछे के नाला दिखाता हूँ मैं, पीछे भी नाला, अभी छोटी सी बाइट उसी में लगाऊंगा कि देखो कि वो नाला खुला ही नहीं है। और पीछे मस्जिद करने चलिए, वहां का शॉट दिखाऊंगा कि वहां पे पब्लिक को पता चलना चाहिए कि मस्जिद में जाने की नहीं जगह ही नहीं है और लोगों के कपड़े खराब हो जा रहे हैं। मैं इतना ही कहूंगा कि इन लोगों के साथ इंसाफ होना चाहिए। और एसडीएम साहब से मैं ये कहना चाहूंगा कि नगर पालिका रद्द कर दी जाए और अपने हाथ में ले ली जाए। देखिए मैडम, देखिए, आपके चैनल के माध्यम से हम कह रहे हैं, ये आपका पहला चैनल है जो हमारी यहाँ खैर खबर लेना आया है और इसका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम जो है पब्लिक को पूरे शहर में निकालेंगे और मुख्यमंत्री कहने जाएंगे और उनको ज्ञापन देंगे कि इसको निष्कासित करा जाए और इसकी जांचें कराई जाए। तो कितना नुकसान हो चुका होगा आपका? कई हजार का हमारा नुकसान हो गया। हमारी वॉशिंग मशीन में सारा पानी, नीचे मोटर रखी हुई वो सब खराब हो गई। फ्रिज बहुत तरह रखा हुआ है, फ्रिज में पानी, दुनिया की चीज़, हमारा कपड़े हमारे सारे बर्बाद हो गए जो इसमें रखे हुए थे। बेड में जो हमारे सारे कपड़े रखे थे सब बर्बाद हो गए। सोफों के ऊपर पानी था। इसका कारण किसको मानती हैं आप? जी ये तो सरकार का ही कारण है। देखिए ना, हमारे सरकार तो देखिए काम करती है, सरकार ने अपनी योजनाएं पास कर दी। इसका कारण है नगर पालिका, और नगर पालिका जो चला रही है वो फोटो वाले नेता जिनका मामून शाह नाम है। मैं नाम नहीं लेता हूँ, फोटो वाले नेता ना, फोटो ही खींचे आजकल। ये उनकी सरकार में तो काम हुआ नहीं था, ये तो पहले हुई है ये बातें। ये भी पहले ही बना था नाला। 2021 के अंदर 54% बारिश पड़ी थी और अब जो पड़ी है 15% बारिश पड़ी है। 15% में लोगों के घरों में घुस गया और 54% में बारिश में किसी के घर में एक बूंद नहीं आई। तो बताइए पिछली सरकार में और अब में क्या फर्क है? अब उनसे मतलब रिक्वेस्ट करी कि हमारा आके सामान देखिए करे, तो उनका हमको 3 महीने हो गए। हमारी चेयरमैन साहब ने डाला है अपने पोर्टल पे कि जो भी नुकसान हुआ है वो लिखवाएं। और पहले वाली सरकार में क्या कोई काम ही नहीं हुआ। अब हम कौन सी सरकार को कहें, कौन सी सरकार हमारा ये जुर्माना करेगी? नहीं करती, इसको नगर पालिका, ये नगर पालिका करेगी। ये नगर पालिका इसका वो तो सब सरकार। अब हम कुछ कहीं पे कुछ लेके जाते हैं, मेंबर के कान भी हमें इतनी मुश्किल से मिले हैं, वो तक के भी हमें नहीं मिल पा रहे थे। हमें 2 बार तो गाली बक बक के निकाल। क्यों, क्या वजह थी? साइन करने को तैयार नहीं था कोई। क्या बोलते थे? अपने घर में पानी ले लेंगे। मेंबर हैं, उन्होंने गालियां बकी। उन्होंने ये कहा हम अपने घर में पानी ले लेंगे, क्या करें? बीवी ने इतनी बदतमीजी की है, तो बोला कि घर में चलो, तुम्हारे मोहल्ले में गली में चलती हूँ, कुल्ली कर लेती हूँ, कुल्ली करके अपने घर में घुस गया। किसने बोला? किशन पाल मेंबर की बीवी ने ये कहा कि जाओ अपने घरों में पानी थोड़ी लेंगे हम। बनाया है वहाँ पे भाषण तो दे देते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, ये करेंगे, लेकिन काम कुछ नहीं होता। एमएलए बनने के बाद में आकाश सेना की आज तक सूरत नहीं देखी। 100 फैक्ट्रियों का वादा किया था, कहाँ 100 फैक्ट्रियाँ हैं? गरीबों की वो बिजली के बिल भरने तक के नहीं पैसे। आप अगर घरों में झांक के देखेंगे तो एक वक्त की रोटी पे गुजारा है। एक पंखा चल लिया, करा दो इनकाउंटर हमारा, हम नहीं डरते हैं। फांसी पे चढ़ा दो भगत सिंह को। चेकिंग नहीं मीटर, ये चैनल से आ रहे हैं, लग रहे हैं डायरेक्ट। भगत सिंह को किसी वक्त क्या करा गरीब आदमी? कोई चेकिंग नहीं करा रहा है कि मीटर क्यों इतनी काटे जा रहे हैं, समझे नहीं? छापे पड़ रहे हैं, छापा जा रहा है किसी और का तो आ रहा है किसी और का। आदमी परेशान हो। देखिए मैडम, क्या कर रहा है गरीब आदमी? भगत सिंह को, चंद्रशेखर को, राजगुरु को, अशफाकुल्ला खां को किसी वक्त फांसी हुई थी। इस डरे हुए लोकतंत्र के खिलाफ हम भी अपनी फांसी देने को तैयार हैं। ऐसा हमें जिंदगी चाहिए ही नहीं कि जहाँ शिक्षा नहीं, रोटी नहीं, मच्छर मक्खी, बेरोजगारी, जानवरों से ज्यादा बदतर जिंदगी हम लोग गुजार कर रहे हैं। कीड़े मकोड़े भी अपनी जगह है कि वहाँ हम कीड़े मकोड़े हैं, लेकिन हम इंसान हैं, आदम खल्क, अशरफुल मखलूक़ात जिसे कहते हैं। चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबको भूख प्यास रोटी लगती है और उसे पेट को चाहिए। लेकिन ये नेताओं का टारगेट नहीं है, नेताओं का टारगेट ये है कि कमीशन खोरी। इधर से उधर की बात हो गई, सब नेता आपस में बैठ के हलवा खा रहे हैं। आप समझ रही हैं? छोटी छोटी गलियां हैं, मच्छर वाला आता नहीं।